हेलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं। मैं पहले 2 वीडियो बना रही थी, अभी हमारी तीसरी और लास्ट वीडियो इस चैप्टर की। ठीक है, पढ़ते हैं। देखिए, एक वृत्ताकार ब्रोच है कि चांदी की तार से बनाया गया। देखो, ये ब्रोच है चांदी की तार से बनाया गया। इसका व्यास है 35, यानी कि 35 व्यास दिया हुआ है। व्यास को डी बोलते हैं बच्चों, याद रखना। मिमी के हिसाब से क्वेश्चन है। तार को 5 व्यासों के तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। उसे 10 भागों में बांट दिया, यानी कि 10 हिस्सों में बटा गया है। एक की वैल्यू 5 है तो 5 की इंटू कर देंगे, इसमें टोटल व्यास आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 10 पार्टों में क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें तो 2 क्वेश्चन डाले हुए हैं, कुल वांछित तार की लंबाई तार की और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, तो ये भी पेपर में आपको आ सकता है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा बच्चों? क्वेश्चन नंबर हमारा 9। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 9 के हिसाब से क्वेश्चन शुरू होता है। सबसे पहले हमारे पास देखो क्या दिया, हमारे पास दिया है व्यास, यानी व्यास को बोलते हैं डी। सबको याद रहेगा डी। इसकी वैल्यू कितनी दी हमें? 35 मिमी। ये सबको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा धुंधला हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये रहा 35 मिमी आपको हो गया। ठीक है, उसके बाद अब शुरू करते हैं। 35 मिमी बात कर दिया इसमें त्रिज्या। देखो त्रिज्या हमारे पास कितनी होती है? व्यास की आधी हो जाती है, यानी कि व्यास 2 है। तो ये हो गया आपका, बस इसमें छोड़ दो क्योंकि बाद में काटे पीटे करनी पड़ेगी। अब हम जो अंडा घूमेगा वो परिधि के हिसाब से घूमता है। जैसे ये अंडा है तो ये परिधि के हिसाब से घूमेगा। इसमें 10 चक्कर ऐसे भाई, ये हो गया, ये टोटल 10 है। ठीक है, तो इसके हिसाब से घूमेगा। तो परिधि का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? 2πr। देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 2πr देखा जाए तो 2r तो हमारे व्यास है, व्यास को हम क्या मान लेंगे? डी। तो यानी कि पाई और ये डी, ये सबको याद रहेगा, पेपर में आ सकता है इस टाइप का। पाई की वैल्यू 22/7 और डी हमारे पास में कितना है? डी है हमारे पास में 35। ठीक है, अब इनके हम काटे पीटे कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 7 से पहले जाएगा 5 बार। ठीक है बच्चों, और 22 के 5 में 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 110 मिमी। ये देखो आपका क्लियर हो गया, परिधि आपकी बन चुकी है। अब हम देखो कुल व्यास दे रहे क्या है। व्यास तो जी हमें कुल व्यास में शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखो कुल व्यास हमारे पास कितने हैं? 5 के हिसाब से 35 का हिसाब बनता है। ठीक है ना, तो हमारा हो जाता है 175 मिमी। ठीक है, देखो 110 बना, 135 बना, तो टोटल कितना हो गया? तो कुल हमारी कितना हो गया? कुल हमारे पास व्यास की लंबाई होगी हमारी सारी मिला के 110 और प्लस 175। ये टोटल जोड़ो 285 मिमी। ये तो क्लियर हो गया। फिर मैं सारों की निकाली एक मिनट में। अब हमें बस सवाल में जो फार्मूला कह रहा है हमें वो पुट करना है। ठीक है, अब देखो सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में पहला पॉइंट है, सवाल में कहा था कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, किताब लेकर बैठिएगा सभी। बार बार मैं किताब पढ़ नहीं पाता क्योंकि क्वेश्चन में माइंड हट जाएगा फिर अपना आप ही। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब छेद का फार्मूला आपको पता ही है, θ/360 डिग्री। पे इतने पीछे हम कर चुके हैं, अब तो फार्मूला याद हो ही होगा बच्चों आपको। ये हो गया। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? थीटा की वैल्यू तो सवाल में दी नहीं है, तो थीटा तो निकालना पड़ेगा। तो देखिए थीटा कैसे निकलेगा भाई, एक अंडा है, इसके 10 कॉलम बनाए गए हैं। ठीक है, टोटल कितने होते हैं अंडे में? अंडे का जो होता है 360 के हिसाब बनता है और 10 के हिसाब से अंडे हैं, यानी कि 36। तो सबका देखो क्लियर आ गया। तो थीटा बन गया ना 36 डिग्री। तो 36 डिग्री हमारा थीटा है, 360 डिग्री आपके पास है ही। और पाई की वैल्यू आप रख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 रख दो। और आर की हमारे पास कितनी थी? आर थे हमारे पास 35। ठीक है ना, 35/2, यानी कि 35/2 इंटू 35/2। ठीक है बच्चों, ये अलग है। देखो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन मैंने रखेगी, मैंने कहा था कि कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना। जब इन सब की आप कैलकुलेशन कर लोगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा 385/4 वर्ग सेमी। देखो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये इस क्वेश्चन में इतना ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस आप इसे याद रखना कि किस तरीके से मैंने करा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। पहले क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी हिसाब से हमारा बना हुआ है। इसमें छाता दे रखा है। देखिए बच्चे शुरू करते हैं। एक छतरी में 8 ताने हैं। ठीक है जी, 8 ताने तो तुम्हारे हो गए जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं।
ठीक है, यानी छतरी 8 तानों की बनी हुई है और छतरी में 45 सेमी का त्रिज्या का सपाट है, यानी कि आपका थीटा मान लिया जाएगा, तो आपका थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, वैसे त्रिज्या मान लेंगे, थीटा बाद में बन जाएगा क्योंकि थीटा बनेगा अंडे से। आगे त्रिज्या वाली सपाट पर वृत्त मानते हैं, इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, देखो ये है क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है, पहले की तरह ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए छतरी के हिसाब से हमारे पास ये है। ठीक है ना, इसमें कहता है 8 का नहीं कर रहा, 2 4 6 8, तो 8 तो हो गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमारे पास 8, तो 45 के हिसाब से तो हमारी इसमें त्रिज्या डाली हुई है ना। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम थीटा निकालेंगे। अगर थीटा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, देखो मैंने 360 का है ये, अब थीटा उसमें दिया नहीं है लेकिन 8 दिया हुआ है, 8 का नहीं है, तो यानी कितना होगा थीटा 45 डिग्री का है। देखो ये बिल्कुल पीछे पीछे की तरह चला क्वेश्चन, सीधा लिख दो। अब इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, दुनिया की लंबी चौड़ी थ्योरी लिख के ही क्वेश्चन करे जाते हैं। पेपर वाला इतना टाइम नहीं लेता कॉपी चेक करने में, उसे बस आंसर चाहिए, वो भी जो आपको चला जिस ट्रिक में आप निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर सारे काटे पीटे आपको आनी चाहिए। भाई थीटा की वैल्यू आपको हमारे पास 45 हो गई है, 360 डिग्री। पाई की वैल्यू आपके पास है 22/7 और आर हमारे पास 45 इंटू 45। देखिए ये कहाँ पे फिर से वही कैलकुलेशन बनानी है आपको। कैलकुलेशन जब आप कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 2275/28। आपकी किताब में यही आंसर दिया हुआ है, तो आप इतने ही छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस 28 से डिवाइड करेंगे वो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, लेकिन इतना टाइम नहीं होगा पेपर में, आप इतना ही छोड़ना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तो बिल्कुल हलवा टाइप का था, यूँ ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 भी यहीं पर कर लेते हैं, अभी तो पेज बचा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी बच्चों यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं बच्चों। किसी कार के दो वाइपर्स है, ठीक है ना, जो परस्पर आच्छादित है। ठीक है, आगे कह रहा प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेमी है। ठीक है, और इस पर 115 डिग्री के कोण बनी है, यानी कि थीटा 115 डिग्री को ना दिया हुआ है। घूमकर सफाई कर सकता है, पत्तियों के प्रत्येक भार के साथ कितना क्षेत्रफल, देखो फिर से क्षेत्रफल ही आ गया। अब से देखो एक चीज़ है, इसमें 2 पत्ती याद रखना, यानी कि 2 की इंटू हो जाएगी, कोई पत्ती तो इसमें 2 ही रखी है, 2 वाइपर है तो एक इधर से निकल जाएगा। मैं डायग्राम बनाकर आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 11। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आर। देखो आर हमारे पास है सवाल में 25 सेमी, ये तो आप कर ही लोगे, भी सवाल में लिखा हुआ है। और हमारे पास थीटा भी दे दिया तुमने इस बार, तो ये बहुत अच्छी बात है। थीटा हमारे पास है 115। ठीक है, पत्ती देखो जैसे ये है, एक पत्ती ये रही, एक पत्ती ये रही, तो यानी कि दोनों मिला के 2 हो गई, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से ये 2 पत्ती होगी। तो फार्मूला हमारा वही रहने वाला है, क्षेत्रफल के हिसाब से थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें कर लेंगे 2 की इंटू, पर इतना ही आपको याद रखना है। तो शो करते हैं, तो थीटा की वैल्यू 115 डिग्री, 360 डिग्री, पाई की वैल्यू आपके पास है 22/7 और आर की वैल्यू है 25 इंटू 25 यानी कि 625। यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी है, जब कैलकुलेशन करेंगे आपको तो आंसर आएगा 158.125 बटे में 126। ये आपका वर्ग सेमी। ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा, कैलकुलेशन करिए। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, लास्ट नहीं है अभी तो क्वेश्चन रह रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा अटपटक क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। ठीक है ना, ठीक है। जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर से स्थिर चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस है। 80 डिग्री का कोण है लाइट हाउस का, और कोण वाले त्रिज्या खंड में 16.5 किमी है। ये इसकी किलोमीटर के हिसाब से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है ना, लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो इसमें फिर से वही क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल की ही वैल्यू है क्वेश्चन में, तो क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। थीटा दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है, आपके त्रिज्या के हिसाब से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, त्रिज्या में आपके पास 16.5 है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका ये 12। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास थीटा, चलो थीटा लिख लेते हैं 80 डिग्री। थीटा हो गया,
थीटा के बाद क्या है आर। आर कितने हमारे पास 6.5, ये लेकिन किमी के हिसाब से है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट फार्मूले लगा दो। फार्मूला क्या है क्षेत्रफल का हिसाब से थीटा बटे 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 80 डिग्री है, 360 आपके पास है ही, पाई की वैल्यू 3.14 लिख दो या वो लिख दो जो 22/7 होती है। आर आपके पास 16.5 इंटू 16.5, ठीक है। इन सब की कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1709.73/9, ठीक है। या तो इसे डिवाइड कर दो या नहीं छोड़ दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वर्ग किमी में लिखेंगे क्योंकि किमी में ही त्रिज्या है आपका। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इतना ही था। अब क्वेश्चन नंबर 13 बचा है बस आपका, वो भी हम ही बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा हुआ है बस इस चैप्टर का। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। चित्र में दर्शाए गए चित्र आपके पास। मेज पोस्ट में त्रिज्या देगा 28 सेमी, 0.35 से सेंटीमीटर की दर बनाई हुई है। लागत ज्ञात करवा रहा है और √3 की वैल्यू लिखी हुई है। इसका आंसर आपका रुपये में ही आएगा √3 के बाद, ठीक है ना। ये क्योंकि √3 की वैल्यू की हुई है और प्रति वर्ग के हिसाब से क्वेश्चन है, ठीक है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। देखो हमारे पास क्या क्या, हमारे पास एक तो आर है, आर है हमारे पास 28 सेमी, ये सबका क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है थीटा। देखो थीटा 360 डिग्री के हिसाब से आपका बनेगा क्योंकि इसमें 6 वृत्तखंड है, तो आपका आ गया ये 60 डिग्री। चित्र में आप देख लेना, ठीक है। देखिए कैसे है, ये रहा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आगे से करते हैं तो क्योंकि 6 वृत्तखंड है तो 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, ठीक है। 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल तो 6 का है तो हम 6 के हिसाब से ही क्वेश्चन को डबल कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो पाई आर स्क्वायर, ये थीटा हो गया, 360 डिग्री हो गया, -1/2 हो गया, आर की स्क्वायर हो गया और साइन का थीटा हो गया। पहले भी फॉर्मूला मैंने ये लिखा था, बस मैंने इसे पाई को हटा के ये इधर कर दिया था, अभी इधर है, ठीक है। तो आर कॉमन है, आर कॉमन मैंने इस्तेमाल लिया है क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो अभी सब आर कॉमन है तो बचा क्या पाई थीटा 360 डिग्री 1/2 और साइन थीटा। अब बच्चों देखो यहाँ पे सबके वैल्यू लिख के देगा आपको। जैसे 6 तो हमारे पास है ही, आर की वैल्यू 28 है और 28 में अगर 28 इंटू करते हैं तो हमारे पास आता है 784, ठीक है बच्चों। पाई की वैल्यू 22/7, थीटा हमारे पास कितना था इसमें 60 और ये आपको हो गया 360, ठीक है। और 1/2 साइन थीटा की वैल्यू के 60 है, 60 का क्या होता है √3/2, ठीक है। ये आपका मैंने क्वेश्चन बना दिया। अब हम इसमें वैल्यू धर देंगे सारी की सारी और स्पीड में कर लेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम काटे पीटी करते हैं, अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो 36 से 6 बार ही जाएगा। ऊपर बचा 42, नीचे बचा ऊपर बचा 22, 7 6 42, ठीक है। रूट की वैल्यू देखो क्या है बेटा, रूट की वैल्यू 1.7 है और 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला फार्मूला पुट करना, 4 इंटू 42 में करना, 42 इंटू इसमें करना, इसके इंटू इसमें करना। जब आप इस तरीके से क्वेश्चन को तैयार करेंगे ना तो आपका डायरेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी इसमें करते हैं, चलो मान चांस, ठीक है। तो क्या देखो, चलो एक और लेता हूँ, जैसे 2 2 जा 2 1 जा और 2, ये थोड़ी 22 है, 2 से ये 11 और 2 से कितना हो गई ये 21, यानी कि एक लाइन चलो और बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया इसके 1/4, ये 1.7 और ये अब ये कर लेते हैं हम, ठीक है ना। ये थोड़ा इजी सा लग रहा है देखने में। 6 इंटू 784, ठीक है बच्चों। तो 4 किस में करेंगे 11 में, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर 21 किस में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 35.7, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं। 21 किस में करेंगे 4 में तो आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहाँ तक आपका क्लियर है। देखो यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है। अब मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए 6 इंटू 784 और इंटू 35 में से इसे घटाएंगे 44 में से 35, देखिए 44 में से 35.5 को 7 को घटाएंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 8.3 और नीचे बचेगा आपका 84, ठीक है बच्चों।
और इन सब की आपको कैलकुलेशन करनी है बस, और जो कैलकुलेशन करके आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा 464.8, ठीक है बच्चों, वर्ग सेमी में आएगा, ठीक है ना। अब लागत इसमें है तो कुल लागत निकाल दीजिए आप, कुल लागत कितनी थी 0.35 और निकला कितना 464.8। जब इन दोनों का आप इंटू कर लेंगे तो 162.68 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारी 12.2 खत्म होगी। इसे हमने 3 पार्ट में बनाया था, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बनाएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की, नेक्स्ट पॉइंट की 12.13 की, ठीक है। जो डाउट हो आप पूछिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।